नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और भारत को और ज्यादा एडवांटेजेस होंगे जापान से। अब चैलेंजेस क्या है भारत को जापान के साथ, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है जापान और भारत को मुश्तरका जो चैलेंज है, कंबाइंड चैलेंज है, वो है चाइना का। चाइना जापान को और भारत को थ्रेट कर सकता है इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक रीजन में, मोर इंपोर्टेंटली साउथ चाइना सी में। आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते पहले भारत ने फिलीपींस के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में स्पार्टन आइलैंड्स पे नेवल मिलिट्री ड्रिल्स की थी, जिससे चाइना की तरफ से मैसेज आया था कि ये जो इलाका है सारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, फिलीपींस और चाइना के दरमियान ये मामला खराब है, भारत इस मामले में मुदाखलत ना करे या कोई थर्ड पार्टी इसमें मुदाखलत ना करे। तो उस पर भारत की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा हुआ कि भारत की तरफ से भी रद्द अमल आ सकता था, लेकिन मामला भारत की तरफ से भी नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। फिलहाल भारत खामोश है। अगली इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा, विक्रम मिस्री ने साहब ने जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है, फॉरेन सेक्रेटरी है, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के, इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की, उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि क्वाड इज इंडीड एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग ऑन एंड प्रोमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट इन द इन इंडो पैसिफिक रीजन। इन मोर सर्टेन ईयर्स इज एजेंडा हैज एक्सपीरियंस टू टेक ऑन इश्यूज ऑफ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन एंड दिस कवर्स हेल्थ, सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यानी कहने का मतलब ये, विक्रम मिश्री साहब ने कहा कि जो क्वाड है, क्वाड सिर्फ एक तरह से सिक्योरिटी कोऑपरेशन नहीं है। क्वाड जो है वो सारे कंट्रीज को, जो 4 कंट्रीज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है, इन चारों कंट्रीज के ताल्लुकात को बेहतर करता है और इन चारों कंट्रीज को एक दूसरे के क्लोज लाता है। तो जो क्वाड का रिलेशनशिप है, ये कोई एक आम रिलेशनशिप नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है और ये स्ट्रेटेजिकली अगले 20, 25, 30 साल तक ये क्वाड का रिलेशनशिप बन सकता है। मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, बात यह है कि इन चारों कंट्रीज को थ्रेट है चाइना का, कि चाइना किसी तरह इस पूरे रीजन में तगड़ा ना हो जाए, क्योंकि अगर चाइना तगड़ा हो गया तो चाइना सबको फारिग कर देगा, चाइना सबको निकाल देगा और ये कंट्रीज जो है ये पीछे रहना शुरू कर देंगे और आने वाले टाइम पे अपने आप को कमजोर फील करेंगे। इसलिए जो क्वाड की मीटिंग है, जो कि अक्टूबर में ट्रंप साहब भी आ रहे हैं भारत क्वाड की मीटिंग अटेंड करने, तो कहने का मतलब ये कि सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। अगली आपको बात बताऊंगा। देखिए, भारत जो है इस टाइम उसका जापान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी थी 2014 में। अब भारत एक तरह से ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों बना रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, भारत ने अपनी जो पहली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई थी, वो बनाई थी डिफरेंट कंट्री से। पहले उसने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप बनाई 2015 में, उससे पहले 2014 में जापान के साथ बनाई। 2025 में जो है वो अगस्त के महीने में भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस हुई फिलीपींस के साथ। तो हमने एक चीज नोट की कि भारत अमेरिका और ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ एक नई तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा है। अब भारत ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना क्यों रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भारत ये चाहता है कि वो एक तरह से चाइना को तो अप्रोच करे, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इन कंट्रीज के साथ रखे जो कि चाइना के अगेंस्ट है या जिनके डिस्प्यूट है चाइना के साथ, ताकि अगली आने वाले टाइम पे अगर भारत को कोई प्रॉब्लम हो, भारत को किसी चीज का कोई इशू हो, तो भारत जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको अच्छे तरीके से लेकर जाए और चाइना को थ्रेट करे। अब चाइना का प्रॉब्लम ये है कि चाइना भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनको पसंद नहीं करता। चाइना कहता है कि देखिए, ये आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आप अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपने पास रखें, मुझे आप थ्रेट मत करें। आप जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाते हैं फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ, तो मुझे लगता है कि आप मुझे कंटेन कर रहे हैं। भारत कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको कंटेन नहीं कर रहा, मैं तो अपने बेनिफिट के लिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा हूं ताकि आने वाले टाइम पे मुझे प्रॉफिट हो, मेरी इकोनॉमी बेहतर हो, मेरे लोगों को जॉब्स मिले और मेरा जो ग्रोथ रेट है वो 6% को ही टच करता रहे। बट द थिंग राइट नाउ इज दैट कि चाइना इस चीज को अपने खिलाफ थ्रेट समझता है। खैर, मैं चाइना पे थोड़ी देर बाद आता हूं। जापान के साथ भारत ने बहुत सारी जो है वो मैरीटाइम नेवल ड्रिल्स भी की हैं साउथ चाइना सी में। जो लास्ट टाइम जापान के साथ नेवल ड्रिल्स की थी भारत ने, वो गालिबन 2018-19 में भारत ने की थी। 2018-19 में भारत ने नेवल ड्रिल्स की थी जापान के साथ, जिसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि भारत जो है वो चाइना के अगेंस्ट नए नए अलायंसेस में खड़ा होगा और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को आने वाले टाइम पे और ज्यादा ताकतवर करेगा और ज्यादा तगड़ा और चाइना को जो है वो फोकस के साथ लेकर चलेगा नेक्स्ट टाइम पे। अच्छा, अगली बात ये, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो है वो जापान जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रिप, stating that India and Japan will focus on the next phase of their special strategic and global partnership which has been strategically progressed over the last 11 months.
अब 2014 से लेकर जो पार्टनरशिप रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अभी इस टाइम 2014 से लेकर 2025 तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है जापान की और भारत की। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है हमें पता है ये किसके अगेंस्ट है, ये चाइना के अगेंस्ट है। लेकिन भारत अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को भी वक्त देता है, भारत अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को भी इंपॉर्टेंस देता है। दैट्स वाई भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम पे अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, अपनी जो नेवल स्ट्रेटेजी है, उसको जापान के साथ इंगेज करे, ताकि आने वाले टाइम पे चाइना का कोई भी थ्रेट हो भारत को इंडियन ओशन में या साउथ चाइना सी में जापान को थ्रेट हो, तो ये सारे मिलके जो है वो आने वाले टाइम पे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें और तगड़ा करें, और जापान के थ्रेट को चाइना के थ्रेट को जो है जो इन कंट्रीज के मुताबिक थ्रेट है उसको इंगेज करें। अगली आपको बात बताऊंगा। देखिए जापान की जो कंपनीज हैं वो भारत में बहुत ज्यादा जो है वो इंगेज हैं, लाइक सुजुकी हो गया, लाइक जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई। जापान की जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो है जापान अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में और करना चाह रहा है, बिकॉज भारत और जापान की जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर आगे आने वाले टाइम पर चली जाएगी। जापान ने ये प्रॉमिस किया है कि अगले डेकेड में, अगले 10 साल में जापान $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। अब भारत के अंदर जापान अगले 10 साल में $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। कहां पे? भारत के अंदर। तो $68 बिलियन का मतलब है कि जापान नई नई इंडस्ट्रीज लगाएगा भारत में, नई नई कंपनीज को हायर करेगा, नए नए लोगों को हायर करेगा। क्योंकि देखिए जब जापान की कंपनीज भारत के अंदर लगेंगी तो इन कंपनीज में जो हायरिंग होगी वो भारत के लोगों को ही हायरिंग मिलेगी। तो इसका मतलब हजारों लाखों जो भारत के लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो एक तरह से ये जो जापान